नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रंजना है। मेरी उम्र 25 वर्ष है। हम 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी मैं थी। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था। घर में मेरी माताजी, 2 छोटी बहनें और दादा दादी जी थी। मैं पढ़ाई में शुरू से कमज़ोर थी, इसलिए मैंने कम नंबरों से 10वीं तक की पढ़ाई की थी। बात उस वक्त की है जब मैं 17 साल की थी। मेरे पिताजी के निधन के बाद हमारी कमाई का जरिया सिर्फ हमारे मकान में दुकान थी, जिसमें दादाजी बच्चों के सामान जैसे गोली, बिस्कुट आदि बेचा करते थे और मम्मी आसपास वालों के घरों में कपड़े धोने का काम की जाया करती थी। मैं कभी कभी दुकान पर बैठ जाया करती थी। मेरे पड़ोसी का एक लड़का राहुल हमारी दुकान से बिस्कुट आदि सामान खरीदने आया करता था। वो उस वक्त आता था जब मैं दुकान पर होती थी। वो जब भी सामान खरीदने आता था तो वो मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं कम ही बात करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने मुझे एक कागज़ दिया तो मैंने उसको खोलकर पढ़ा तो उसमें मुझसे मिलने की बात कह रहा था और यह भी लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मुझे 2-4 दिन बाद मिलने को कहा तो मैंने मना कर दिया। इस बात से वो नाराज़ हो गया। उसने फिर मुझे पत्र लिखा कि अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं तुम्हारा नाम लिखकर आत्महत्या कर लूँगा और तुम्हें बदनाम कर मर जाऊँगा। तो मुझे मजबूरन राहुल से मिलने को जाना पड़ा। जब मैं राहुल से मिली तो वो भावुक होकर बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने मना कर दिया। कहा कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम अलग जाति के हो, मैं अलग जाति की हूँ। तो इस बात पर राहुल बोला, हम घर से भागकर शादी कर लेंगे, फिर घर वाले मान जाएंगे और मेरी कमाई भी अच्छी है, जिससे मैं तुम्हें शादी के बाद खुश रखूँगा। तो मैंने कहा 2-4 दिनों में सोचकर जवाब देती हूँ। घर पर जाकर मैंने काफ़ी सोचा तो मुझे लगा कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कैसे शादी करेंगे और मेरी शादी की बात घर वाले कर नहीं रहे हैं। तो मैं राहुल से भागकर शादी करने को राजी हो जाती हूँ। एक दिन हम घर से भागकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। 3 दिनों बाद मैं राहुल के घर आती हूँ तो मेरे घर वाले आते हैं और मुझ पर बहुत गुस्सा होते हैं। पड़ोसी मुझको कहते हैं कि तुम जब राहुल के साथ भाग जाती हो तो तुम्हारी माँ तो बेहोश हो जाती है। तुम्हारे दादा दादी जी बेचारे तुम्हें तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि पड़ोस का लड़का राहुल भी गायब है तो समझ जाते हैं तुम राहुल के साथ भागी हो, तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। अब तुमसे सब खफा हैं। मेरी माताजी गुस्से में मुझसे बात भी नहीं करती। थोड़े दिनों बाद मुझे राहुल का काम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राहुल मार्केटिंग के काम से घर से 10-12 दिनों तक गायब रहता था और कमाई भी इतनी नहीं थी। घर का खर्चा भी निकलना भारी पड़ता था। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी दोनों बहनों की शादी अच्छे घर में हो जाती है। मुझे मेरे घर वाले और रिश्तेदार कम ही बुलाते हैं। राहुल को भी दोस्तों के साथ जुए और शराब का शौक हो जाता है। आर्थिक तंगी की वजह से मुझे प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ रही है।
जिससे मेरे दोनों बच्चों का और घर का खर्चा चल रहा है। आज मैं सभी लड़कियों को कहती हूँ कि कच्ची उम्र में प्यार करने का नतीजा काफ़ी भयानक होता है। शादी सोच समझकर और घर वालों की रजामंदी से ही करनी चाहिए, जिससे कभी भविष्य में कोई तकलीफ हो तो घर वाले आपके साथ हो। और अंत में मैं यही कहूँगी कि मैंने अपने घर वालों को परेशान कर शादी की। मैं शादी के बाद कभी सुखी नहीं रही। जो लड़की घर वालों को दुखी करके शादी करती है तो उसे भगवान भी माफ़ नहीं करता।